गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटकी खरगजीहा बेंगाबाद मुख्य मार्ग पर गुरुवार को एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। पेसरा टांड के समय पर सवारियों से भरी एक ऑटो अचानक संतुलन बिगड़ने के बाद सड़क पर पलट गई। हादसे में पिपराटांड गांव निवासी सतीश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसी गांव के अमित कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि दोनों युवक हजारीबाग में रहकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे और गिरिडीह से ऑटो के जरिए वापस हजारीबाग लौट रहे थे। दुर्घटना के समय ऑटो में मौजूद अन्य यात्रियों को भी चोटें आई हैं। हालांकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के बाद सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा और स्थानीय लोगों ने तत्काल मदद करते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की खबर मिलते ही मृतक के घर में मातम छा गया। परिजनों का रो रो का बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गिरिडीह जिले के पीटांड थाना क्षेत्र अंतर्गत रोड हरलाढी गांव से एक बेहद भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है। ये घटना एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपने बेटे के दर्द और इलाज की चिंता के बोझ को लंबे समय तक संभाल नहीं सका और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार गांव निवासी लगभग 55 वर्षीय चारा बश्के के परिवार पर पिछले कुछ दिनों से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके पुत्र बबलू बश्के का 3 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाना पूरे परिवार के लिए बड़ा आघात था। बबलू का इलाज धनबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है और वह कोमा में है। इलाज के दौरान लगातार बढ़ते खर्च और सीमित आर्थिक संसाधनों ने परिवार को अंदर से तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि चारा बश्के लगातार पैसों के इंतजाम में लगे हुए थे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ दबाव और चिंता बढ़ती जा रही थी। बेटी की हालत और भविष्य की अनिश्चितता ने उन्हें मानसिक रूप से गहरे तनाव में डाल दिया। इन्हीं परिस्थितियों के बीच गुरुवार को यह दुखद घटना सामने आई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। परिजनों ग्रामीणों के अनुसार चारा बश्के अपने बेटे को लेकर बेहद चिंतित रहते थे और अक्सर उसकी सलामती की बात करते थे। घटना की सूचना मिलते ही पीटांड थाना पुलिस मौके पर पहुंची, आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये घटना न केवल एक परिवार के टूटने की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि गंभीर बीमारी, इलाज का खर्च और आर्थिक दबाव किस तरह इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। गिरिडीह जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर बराकर शिवधाम परिसर में पारंपरिक मेले का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को मिली। पर्व के मौके पर शिवधाम में पूजा अर्चना और बराकर नदी में स्नान के लिए दूर दराज से लोग परिवार के साथ पहुंचे। श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ की पूजा के बाद खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया और मेले के साथ पिकनिक का भी आनंद लिया। मंदिर के पुजारी अजीत शास्त्री ने बताया कि बराकर नदी को उत्तर वाहिनी और अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसी कारण मकर संक्रांति पर यहाँ स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। मंदिर प्रबंधन की ओर से बताया गया कि बराकर शिवधाम का यह मेला वर्षों पुरानी परंपरा है, जो हर साल मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। विधायक कुमार साहब जो लेदा के रहने वाले हैं, इनके द्वारा 20 रुपये का सहयोग मंदिर विकास कार्य में प्राप्त हुआ है। जो भी बच्चे इस मंदिर में पैसा उठा रहे हैं उन बच्चे को सूचित किया जाता है कि अगर आप पकड़े गए, हमारे प्रशासन यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको आप उनके थाना पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी बच्चे पैसे उठा रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप पैसे ना उठाकर मंगलम भगवान शंभो मंगलम ध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलायस्तनो हरः। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर सभी भक्तों को जय जय सीताराम, हर हर महादेव। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आशीर्वचन। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा बनाकर धाम के प्रांगण में मकर संक्रांति के अवसर गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत भंडारो गांव में स्वर्गीय रीतिलाल प्रसाद वर्मा की 22वीं पुण्यतिथि सादगीपूर्ण और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुधीवी कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड राज्य की स्थापना में योगदान देने वाले महापुरुषों के सपनों के अनुरूप राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रीतिलाल प्रसाद वर्मा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन और डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जैसे नेताओं का संघर्ष आज भी समाज को दिशा देने वाला है। वहीं अन्य वक्ताओं ने स्वर्गीय रीतिलाल प्रसाद वर्मा के सामाजिक जीवन और जनसेवा को याद करते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान को समर्पित रहा। वो गरीबों, दलितों और शोषितों के सच्चे जननायक थे और हमेशा जनता के सुख दुख में साथ खड़े रहे। स्वर्गीय रीतिलाल प्रसाद वर्मा के पुत्र प्रणव वर्मा ने कहा कि वे अपने पिता के सपनों और आदर्शों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सतीश पांडे द्वारा वैदिक विधि से पूजा पाठ के साथ की गई। कार्यक्रम में जेपी कुशवाहा कॉलेज के प्राचार्य विवेकानंद कुशवाहा, मुस्लिम अंसारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर जगदीश कुशवाहा अमर रहे, डॉक्टर जगदीश कुशवाहा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक मेरे लिए तो 21 वर्ष पूर्व हुई इस घटना का सारा दृश्य मेरे स्मृति में कौंध जाता है। 15 फरवरी 2004 को रीतिलाल बाबू ने जब अंतिम सांस ली थी तो हॉस्पिटल में मैं ही मौजूद था। पूरा घटनाक्रम कौन जाता है, वो परिस्थितियाँ याद आती हैं कि किन परिस्थितियों में यह समय आया था। वो संघर्ष याद आता है, यह कॉलेज का प्रांगण याद आता है जहाँ रीतिलाल बाबू की अंत्येष्टि हुई थी। हमारे नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन आए थे। एक दुखद पल था, एक बड़ी शख्सियत को हम लोगों ने खोया और मैं यह मानता हूँ कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में रीतिलाल बाबू के द्वारा जो समर्थन और सहयोग किया गया था वो अप्रतिम था। और दिशोम गुरु रीतिलाल बाबू के साथ नए झारखंड को गढ़ना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। गिरिडीह में भारत मुक्ति मोर्चा, बामसेफ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के सदस्यों ने समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया।
यह धरना बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन रद्द किए जाने के विरोध में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने की। धरना स्थल पर बताया गया कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के आह्वान पर संवैधानिक मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए चरणबद्ध राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। इसके तहत 7 जनवरी 2026 को जिलों में ज्ञापन, 15 जनवरी 2026 को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन, 22 जनवरी 2026 को रैली प्रदर्शन तथा 22 फरवरी 2026 को नागपुर में राष्ट्रीय स्तर पर विशाल कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि मांगों को ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जा रहा है और यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन जारी रखा जाएगा। धरना प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का यह हम लोगों का कार्यक्रम ये दूसरा चरण का कार्यक्रम है। आज 15 जनवरी 2026 को धरना पे हम लोग बैठे हैं। पहला कार्यक्रम हम लोग को 7 जनवरी 2026 को था ज्ञापन देने का महामहिम को। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारा बामसेफ का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन 26 से 3 दिन का था। 26, 27, 28, 29 था और भारत मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन था हमारा उड़ीसा में, जिसको वहाँ के उड़ीसा में वहाँ पे हमारे कार्यक्रम पूरा कंप्लीट था। उसका परमिशन भी 2 महीना पहले दिया गया था। उसके लिए जो पैसा था वो भी जमा किया गया था प्रशासन के द्वारा। उसका परमिशन भी था। जब हमारा कार्यक्रम अंतिम समय में था, जब पूरा सब कुछ कंप्लीट 90% हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, तो वहाँ पे बीजेपी आरएसएस के लोगों ने फर्जी वीडियो बना करके दूसरे और गलत तरीके से जो है ये परमिशन को रद्द करवाया और इसे हम लोग हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट से भी हम लोगों को कोई राहत नहीं मिला और ये संविधान के विरुद्ध में जाके फैसला दिया, जिसका आर्टिकल 19, 1A, 1B, 19, 1A, 19, 1B, 19, 1C अनुच्छेद 14 का घोर उल्लंघन है। ये संविधान के जो मौलिक अधिकार जो हमें मिला हुआ है उसका पूरा वायलेंस है। इसके विरोध में हम लोग पूरे देश के 31 राज्यों के 725 जिलों में आज के दिन धरना पे बैठा गया है। ये दूसरा चरण का कार्यक्रम है। तीसरा चरण हम लोग 22 जनवरी को पूरे देश के 725 जिलों में रैली प्रदर्शन करेंगे जिला मुख्यालय के सामने। उसके बाद 22 फरवरी को आरएसएस हेडक्वार्टर पे महारैली लेके जाया जाएगा, जिसमें भारत से प्रत्येक राज्यों से लाखों लोग मतलब करोड़ों लोग हो तक पहुँच सकते हैं वहाँ पे आरएसएस हेडक्वार्टर में महारैली के लिए। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। मकर संक्रांति के अवसर पर गुरुवार को बक्सीडी रोड स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोपहर करीब 12:30 बजे से शुरू हुए इस आयोजन में जिले भर से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और पारंपरिक रूप से पर्व का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से आपसी भाईचारा मजबूत होता है और संगठन के कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से जुड़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर पहुंचे, जो संगठन की मजबूती और आपसी समन्वय को दर्शाता है। सभी ने सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व को मनाया। कार्यक्रम में नरेश वर्मा, अजय सिन्हा, अशोक विश्वकर्मा, विमल सिंह, मनोज राय, इतवारी वर्मा, गायत्री देवी, निजाम अंसारी, सरफराज अंसारी, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद निजामुद्दीन, निरंजन तिवारी, चांद राशिद, पंकज सागर, चंदन यादव, मंसूर अंसारी, राजनीश आनंद, जोगेश्वर मेहता, मोहम्मद शमी, मोहम्मद अली खान, पप्पू खान, रियाज अंसारी, बलराम यादव,
धनंजय गोस्वामी, जुनैद आलम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चैनल के माध्यम से सबसे पहले गिरिडीह जिले वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में दही चूड़ा का आयोजन किया गया है और पूरे जिले भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथीगण लगातार इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और फिर से एक बार अमन चैन की दुआओं के साथ मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। गिरिडीह भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय शाहवादी के आवासीय कार्यालय में मकर संक्रांति के अवसर पर परंपरागत चूड़ा दही भोज का भव्य आयोजन किया गया। शहर के डॉक्टर लेन रोड स्थित कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, स्थानीय गणमान्य और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी ने एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और पारंपरिक स्वाद का आनंद लिया। आयोजकों द्वारा दही चूड़ा, स्वादिष्ट सब्जी और तिलकुट की भरपूर व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर निर्भय शाहवादी ने उपस्थित लोगों को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए आपसी भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण माहौल रहा और लोगों ने पारंपरिक परंपरा के साथ पर्व मनाया। खाते समय नहीं लेना। इस वर्ष भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी साथियों के साथ में तिल दही चूड़ा का ग्रहण किया जा रहा है और इसमें एक बात, ये खासियत ये है कि लोग अपने आप जुट जाते हैं, किसी को न्योता इसमें नहीं दिया जाता। जो लोग भी मकर संक्रांति के प्रति आस्था रखते हैं और आपस में साझेदारी करना चाहते हैं तो एक साथ जुटते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिताजी विश्वनाथ प्रसाद शाहवादी जी का ये देन है कि आज हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं और लोग गिरिडीह में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भाजपा नेता विनय कुमार सिंह के फार्म हाउस में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के बुद्धिजीवी, प्रबुद्धजन, समाज सेवी, शिक्षक, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता और मीडिया प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। आयोजन के दौरान पारंपरिक व्यंजन, दही, चूड़ा, तिलकुट सहित अन्य पकवानों का सभी ने आनंद लिया और एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। विनय कुमार सिंह ने पौराणिक मान्यताओं का उल्लेख करते हुए बताया कि मकर संक्रांति सूर्य के धनु से मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जिससे खरमास समाप्त होता है और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। उन्होंने समारोह की सफलता के लिए उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर भाजपा के नवनियुक्त महानगर जिला अध्यक्ष रंजीत राय, ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, निर्वर्तमान जिला अध्यक्ष महादेव दुबे सहित कई पदाधिकारियों व सामाजिक हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिला परिषद भाजपा, लोजपा, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समाजसेवी और शिक्षाविद उपस्थित रहे। समारोह का वातावरण सौहार्द, भाईचारे और उत्सव की भावना से परिपूर्ण रहा, जहां परंपरा और सामाजिक एकता का सुंदर संगम देखने को मिला। सरकार क्या हर साल की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे बेड़ा फार्म हाउस गिरिडीह में आज दही चूड़ा तिलकुट वगैरह का आयोजन किया गया।
जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन सूर्य मकर में प्रवेश होते हैं, मौसम का परिवर्तन होता है, लोगों के घर में नए अनाज आते हैं और आज से शुभ दिन शुरू हो जाता है। इस अवसर पर हर साल की भांति इस वर्ष भी गिरिडीह नगर से लेकर के जिले के तमाम लोग जो है, हर जाति हर वर्ग के लोग जो है, हर राजनीतिक पार्टी के लोग, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध जन, सभी लोग आकर करके यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर जो है नए वर्ष में जो है इसका आनंद लेते हुए दही चूड़ा का और एक दूसरे से मिलन समारोह करते हैं। मैं उन सभी आगंतुक अतिथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ और सबकी खुशहाली, सुख, समृद्धि और शांति की कामना के साथ मैं सभी को बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ।